तो गाइस वेलकम है फिर से वीकेंड की वीडियो के अंदर। आज हम वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या होने वाला है, कल क्या मार्केट में इम्पैक्ट रह सकता है, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा, वीकेंड का क्या टॉपिक रहेगा। आपके दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा शांति करो, शांति करो, क्योंकि ये हफ्ता जो जाएगा ना, अप्स एंड डाउन आपको आने वाले हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, अप्स एंड डाउन आपके आने वाले हैं। मेरा टॉपिक यही है, इस हफ्ते की प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ तो थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनेगा ये। एंड इसके अंदर मैं सिर्फ एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप मार्केट में फियर है ना, अपने फियर को कैसे दूर करो, एंड उसके अंदर आप इन्वेस्ट करना हो या ट्रेड करना हो कैसे करोगे, ये हमारा टॉपिक है। हाउ टू ट्रेड इन फियर एंड और इन द मार्केट सिचुएशन जो आ चुकी है इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के बाद। ठीक है, कोई चार्ट का यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये चीज आपकी लाइफ में अच्छे से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। जो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बुक का वो दी है, ट्रेडिंग इन द जोन, पढ़ो। मार्क डगलस की बुक है, अच्छी है, कोई ज्यादा महंगी बुक नहीं है, तो भाई ले लो। एक मैं भी आज ही लेके आया हूँ 120 रुपए की, क्योंकि एक्चुअली पढ़ी थी लेकिन फिर से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या फियर रहेगा मार्केट के अंदर, क्या फियर रह सकता है इस हफ्ते के लिए। अब इस टॉपिक के साथ साथ ना इस हफ्ते की कहानी सुनोगे। देखो अभी फ्राइडे को क्या क्या सिनेरियो रहा। पहले डाउ जोन्स था हमारा अराउंड 300 पॉइंट ऊपर। ठीक है, 300 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स था। बंद कहाँ पे हुए, उसकी मतलब क्लोजिंग देखो, सीधा 300 पॉइंट डाउन पे उसकी क्लोजिंग थी। गैप अप में वो 126 या 150 पॉइंट पे अप था, लेकिन जब ही उसने रिटर्न मारा 296 पे था, जो हाईवे मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद तो डाउन आया ना भाई, 30 पॉइंट नेगेटिव में डाउ जोन्स फ्यूचर की क्लोजिंग मैंने देखने को मिली है रात को 3 बजे की। मैं 3 बजे भी जागा हुआ था, मैं देख रहा था क्लोजिंग किस टाइम होने वाली है। गिफ्ट निफ्टी था 43 पॉइंट पॉजिटिव, वो आया, वो जो बंद हुआ है 30 पॉइंट नेगेटिव में बंद हुआ है। मंडे को मेरा इम्पैक्ट, मेरे लिए मार्केट बियरिश रह सकती है। अब आप पूछो कि भाई क्यों यार, अभी ये पैलेस्टाइन का वॉर था, इसमें तो कुछ हुआ नहीं, अब तुम कह रहे हो बियरिश हो सकती है। हाँ भाई, अब हो सकती है बियरिश। क्यों? क्रूड ऑयल 5.5% अप। ठीक है, गोल्ड अप $1200, गोल्ड अप। ठीक है, एंड सिल्वर भी अप। ठीक है, और जो ये वॉर चल रही है ना, इसके अंदर ईरान का सीधा सीधा यहाँ पे रोल आ चुका है। सऊदी अरेबिया के साथ इजराइल की जो है जो डील्स थी वो टूटे जा रही है। इंडिया जो आता है सेकंड नंबर पे आता है, इंडिया आते हैं सेकंड नंबर पे आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में, चाइना के बाद इजराइल के साथ। तो ये चीज हमारे मार्केट इम्पैक्ट क्यों नहीं करेगी, कभी ना कभी तो करेगी। उस दिन गैप डाउन देखने को मिला वॉर की वजह से, लेकिन उस गैप डाउन की वजह से ये भी हो सकता है उस गैप डाउन ने बहुत सारी चीज एब्जॉर्ब करी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट सस्टेन करा एंड वापस ऊपर आए। लेकिन फ्राइडे को आपने देखा ना, एकदम इतना बड़ा क्रैश, लास्ट में कितने पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का, निफ्टी में 100 पॉइंट का वो क्रैश देखने को मिला। जितना रिकवर हो उससे ज्यादा वो माइनस में गया। ये चीज दिखाती है कि ये डीआईआई जो है वो बाय कर रहे हैं, ये एफआई बाय नहीं कर रहे, वो सेल ही करे जा रहे हैं। एफआई हो गए, फिर प्रोग्रेस हो गए, इस सेलिंग में इनका फोकस है। अब ये चीजें हमको क्यों जानी जरूरी है भाई, ये एक तरह से इन्वेस्टर हाई लेवल के हमारे से मार्केट चलाते हैं, इन्हीं की वजह से मार्केट चलती है। एफआई डीआई प्रोग्रेस मेन ये जो होते हैं ना, प्रोमोटर्स एंड इनकी वजह से मार्केट चलती है, हम नहीं चला पाते। हमारे में क्या है, 500 रुपये, 5000 रुपये, 50,000 रुपये, 5 लाख, बस वो 1000, 2000, 2500, 10,000 करोड़ से लाखों करोड़ में डील करते हैं। उससे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, इससे हमारे से नहीं पड़ता। जो 1 करोड़ तक भी लगा देगा ना, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हल्की स्पाइक, वो भी 1 मिनट में हल्की स्पाइक बन जाए तो गलत, वो भी मैं मान जाऊंगा कुछ हो रहा है, नहीं होगा। वैसे इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता मार्केट के अंदर। मार्केट में इतना पैसा है मेरे भाई, इतना पैसा है भाई, तुम कितना निकालोगे खत्म ही नहीं होगा। गंगा यमुना सारी नदियां मिला लो, उससे भी ज्यादा पैसा है। लेकिन वही बात है, हम कमाना नहीं जानते। अब मैं आता हूँ सीधे टॉपिक में, फियर कैसे रह सकता है आपका मार्केट के अंदर। देखो अगर वोलेटाइल रहा, हाँ हमको प्रॉफिट होंगे, लेकिन मार्केट कहीं से भी रिटर्न कर सकता है, कुछ भी ग्लोबल इम्पैक्ट एकदम से आ जाए, अच्छा आ जाए, बुरा आ जाए, अच्छा आ जाए, बुरा आ जाए, कुछ भी इम्पैक्ट वहाँ पे अपने को देखने को मिल सकता है। तो उस चीज को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो देखो एज ऑप्शन बायर मैं इस हफ्ते आपको सजेस्ट क्या करूंगा, इस हफ्ते सजेस्ट क्या करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा बियरिश रहो, थोड़ा सा बियरिश रहो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए है यार कि मार्केट अभी ना रेजिस्टेंस से नीचे, जब तक वो रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा वो ऊपर जाने के मामले में नहीं है। निफ्टी मैं मेरे अकॉर्डिंग जब तक वो 19,900 के ऊपर नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से वो बुलिश है ही नहीं, बिल्कुल भी बुलिश नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी का मैं आपको बता दूंगा, आज रात को मैं इंस्टाग्राम पे अपने एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम पे मैं एनालिसिस शुरू बता देता हूँ। ये 11 रहेंगे यार। तुम क्यों पोस्ट टिप्स में जा रहे हो, पोस्ट और टिप्स में कुछ नहीं रखा भाई, मेरे में खा जोड़ रहा हूँ, मत करो ऐसा काम। अगर वो करोगे भाई नहीं सक्सेसफुल तो कभी बन ही नहीं पाओगे यार, खुद से कभी करना, कब करना सीखोगे, ये चीज आप ध्यान में रखो। देखो मैं भी करता था पहले चीज, भाई पहले कोल्ड टिप्स देता था, मना नहीं कर रहा,
मना नहीं कर रहा, लेकिन ये बात है 1.5 साल पहले की। अब जो मेरे चेंज आया ना, मैं खुद पे मतलब इतना अच्छा लगता है मेरे को यार, बोलते हुए कि यार ये चीजें करना बहुत गलत होती है। अगर खुद से तुम सीखे, तुमको दूसरों की कोशिश की क्या जरूरत है। पर मैंने एक गोल रखा है, मैंने एक गोल रखा है, जब तक मेरे 100K फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम नहीं होंगे ना, मैं कोई कोर्स कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। एक मतलब फालतू का कोर्स पैसा लेना ही नहीं किसी से, ठीक है। फ्री ऐसा टेलीग्राम मैंने पेड करा था, वो मैंने गलती करी थी, क्योंकि अभी के लिए सबको तुमको सिखाना बहुत जरूरी है, पैसे की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। सिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये चीज समझना, अगर पैसों की वैल्यू करोगे ना तो भाई बहुत काम आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट करोगे बहुत काम है। कोई भी आपको अच्छा कोर्स करा रहा है, करो, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। तो यूट्यूब में बहुत जगह चीजें मिल जाती है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ चीजें करना ना बहुत अच्छा रहता है। मैं कहती नहीं मेरा कोर्स करो, मेरा कोर्स है ही नहीं अभी। मैंने कहा था ना मेरा कोर्स है नहीं है, अब नहीं है। मैंने खुद से डिसीजन चेंज कर दिया, जो जितने भी मेरे थे मैंने सबको मना कर दिया, मेरा कोई कोर्स अब नहीं है। मेरा कोई भी मैसेज करेगा, मैं कोर्स नहीं करवाने वाला, ठीक है। सिर्फ कंसल्टेंट सर्विसेज दे पाऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो कहेगा कोर्स दे दूंगा, लेकिन मैं उसको यही कहूंगा मत कर, करनी होगी उसके आगे की मर्जी है, हमारा कुछ नहीं जाएगा, उसका कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसको वो नहीं करेगा, आई नो दैट, अगर समझदार बंदा होगा तो, ठीक है। अब फाइनल पे आते हैं, लास्ट के 2 मिनट में आप सबके लूंगा। फियर ऑफ मार्केट में आपको 2 मिनट के अंदर समझाने वाला हूँ। अब फियर क्यों रहते हो तुम मार्केट के अंदर, ये बताओ। मार्केट कहीं भी जाए, रेजिस्टेंस तुम्हारा, मैंने आपको ईएमआई स्ट्रेटेजी बता रखी है ना। जिसने नहीं सीखी पिछली वीडियो देखो जाके, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, देखो जाके, ठीक है। जो इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, यहाँ पे लिंक है, आ जाओ। जो टेलीग्राम पे नहीं है, यहाँ पे लिंक है, आ जाओ। कहीं पे भी आ जाओ, ठीक है। यार फियर मत करो मार्केट से। तुम फियर करोगे ना, मार्केट तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएगा। अब कैसे हुआ, फ्राइडे को मार्केट ऊपर गया, तुमने टॉप पे बाय कर लिया, मान लो एकदम से क्रैश हो, तुम वेट करते रहो, अभी प्रॉफिट में आएगा, अभी प्रॉफिट में आएगा। वो प्रॉफिट में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट में नहीं आएगा। ब्रेकआउट, रिवर्स प्ले करना सीखो चीजों को। आई नो अभी तुम नए हो, आई नो तुम अभी नए हो, ठीक है। लेकिन पता है वो मेरे सामने ना ये जब तुम मार्केट के अंदर होते हो, इमोशन रखो मत। स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई बात नहीं, टारगेट हिट हो जाए कुछ ज्यादा खुश भी नहीं होना, ज्यादा दुखी भी नहीं होना, लेकिन हाँ हिट हो जाए थोड़ा बहुत खुश हो जाना, क्योंकि आपने जो अचीव करना है वो कर लिया। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि ये है ट्रेडिंग का पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट है। ट्रेडिंग के पार्ट में ना अप्स एंड डाउन बिल्कुल चलते हैं। अगर आप ऐसे में तो दुखी हो गए ना यार, मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यही होता है फियर ऑफ मार्केट के अंदर। या फियर क्यों करते हो, क्योंकि मार्केट इतनी वोलेटाइल हो जाती है, बिल्कुल वोलेटाइल नहीं होगी तो आपका कभी पैसा नहीं बनेगा, और इतनी वोलेटाइल हो जाएगी, ऊपर नीचे जाती रहेगी, वो प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहेगा, वो पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा और आपको पैसे मिलने नहीं वाला। तो यहाँ पे आपको सीखने वाली बात क्या है कि आपको स्कैल्पिंग करनी है। अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइलिटी है ना, स्कैल्प होकर निकल जाओ, खत्म बात। कि अगर आप नए ट्रेडर हो तो जो एक्सपीरियंस है वो तो कमा ही लेता है, शुरू का आधे पौने घंटे में पैसा, उसको जैसे भी कमाना है, वो उसने सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, कुछ भी करना हो, वो पैसा कमा लेता है। लेकिन हम जैसे ट्रेडर्स कैसे पैसा कमाएंगे, ये चीज ध्यान में रखो। एंड हाँ, यहाँ पे वीडियो खत्म कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ 9 या 10 मिनट की रहने वाली है। आप जिस चीज में समझो कि मैं इसको इतना शॉर्ट रख रहा हूँ, आपको ये समझने इस हफ्ते के लिए वो कैसे अप्लाई करनी है चीजों को, ठीक है। तो इस चीजों को समझो, और अगर सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब पहले कर लो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो, एफर्ट्स को पूरा नजरअंदाज मत करो, ठीक है। कोई बंदा जो चाहे एक्स वाई जेड कोई भी अपनी बात नहीं करा, मेरी मत करो। जिसके एफर्ट आपको दिख रहे हैं ना भाई, उसकी वीडियो लाइक कर रहे हैं जाके, ठीक है। मेरे लिए दिख रहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करके जाना अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले वीकेंड में, मिलते हैं कल मंडे के साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर। थैंक यू वेरी मच।